रहीम अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आतिफ लारो। आप देख रहे हैं माय यूट्यूब चैनल स्मार्ट फार्मिंग में आज एक नई वीडियो के साथ आप लोगों की खिदमत में हाज़िर हूं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है बकरियों और बकरों को डाल्टा घी देने का तरीका और थोड़े बहुत फ़ायदे भी आपको बताऊँगा। सर्दी की शिद्दत काफ़ी ज़्यादा हो चुकी है, शदीद किस्म की सर्दी है। आज जो है ना वो तो सुबह से धूप का नामो निशान भी नहीं है। आप ऊपर देख सकते हैं अभी तक ना धुंध है। तो टाइम हो गया इस वक्त तकरीबन 4 से भी ऊपर, शाम का वक्त है। तो सर्दी भी काफ़ी ज़्यादा है। हम दे रहे हैं आजकल जानवरों को ना डाल्टा घी। वैसे आम रूटीन में ऑयल वगैरह इस्तेमाल करवाए जाते हैं, लेकिन सर्दियों में हम ये जो मौसम है ना इसमें ऑयल नहीं इस्तेमाल करवाते, सिर्फ़ और सिर्फ डाल्टा घी देते हैं। डाल्टा घी देने का मैं आपको तरीक़ाकार बताऊंगा कि क्या तरीक़ेकार से हम इनको डाल्टा घी दे रहे हैं और किस तरह दे रहे हैं। तो पहले तो मैं छोटी सी बात कर लूँ, फिर मैं आपको तरीक़ाकार बताता हूँ। मैंने शायद पहले भी वीडियो अपलोड की है पिछले साल अपने चैनल पर। ये जब मैंने चैनल स्टार्ट किया था मैंने उसमें थोड़ा बहुत बताया था कि डाल्टा घी बकरियों को किस तरह देते हैं। खैर उस वक्त हम ज़्यादा घी कुर्बानी के बकरों को देते थे, बकरियों को कम, लेकिन इस साल हम बकरियों और बकरों को दोनों को दे रहे हैं। तो एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करना शेयर करना मत भूलें। सब्सक्राइब के बाद साथ जो बेल आइकन का बटन होता है उसे ज़रूर प्रेस कर दिया करें ताकि आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। तो ये जो डाल्टा घी है हम ये बकरियों को डेली बेस पे इस्तेमाल करवा रहे हैं। मसलन के डेली हमारे फार्म पे 2 किलो घी का इस्तेमाल किया जाता है, 1 केजी जो बकरियों के लिए और 1 केजी बकरों के लिए। तो हम जो हमारा टारगेट है वो तकरीबन 14 या 45 केजी डाल्टा घी इस्तेमाल करवाने का है बकरियों को, मतलब कि 40 से 45 केजी बकरियों और बकरों को। वो तकरीबन फ़ी जानवर जो है ना, बड़ा जानवर उसे 1 केजी का हिसाब मतलब बन जाएगा, 1 केजी फ़ी जानवर। तो कितने डे हो गए, ये 20 दिन में इस्तेमाल होगा, मतलब 20 दिन लगेंगे। ये जनवरी चल रहा है, तो ये जनवरी मैंने तकरीबन दिसंबर में स्टार्ट किया था। तो वीडियो पता नहीं अब किस दिन आपको मिल रही है, लेकिन उस वक्त टाइम था दिसंबर की डेट थी, 25 दिसंबर को मैंने स्टार्ट किया था और ये मेरा 15 जनवरी तक घी मुकम्मल हो जाएगा। फिर उसके बाद मैं जो सूने वाली बकरियां ना बिल्कुल तैयार होंगी, उन्हें ऑयल का इस्तेमाल करवाऊंगा, वो तिलों का ऑयल। सर्दियों में सरसों का ऑयल इसलिए नहीं दिया जाता, सरसों का या तिलों का ऑयल तो खैर दिया जा सकता है, वो गर्म भी काफ़ी ज़्यादा होती है। जो बकरियां ना मतलब बार बार हीट पर आती हैं, ये मसला भी ज़्यादा होता है। फिर दूसरा मसला ये होता है कि बकरियां ना बच्चे गिरा देती हैं अगर आप से ज़्यादा ऑयल का इस्तेमाल करवाएं। लेकिन मैं जब बकरियों का लास्ट मंथ लग जाएगा, बकरियां फरवरी में बच्चे डिलीवर करेंगी, तो फरवरी से पहले इनको ना मतलब बच्चे डिलीवर करने से पहले इनको ऑयल का इस्तेमाल करवा दूंगा। जो दूसरा ऑयल है तिलों का ऑयल। तो अभी तो फ़िलहाल हमें इन्हें घी दे रहे हैं। मैं अब आपको बताऊं कि घी के फ़ायदे क्या बकरियों को बकरों को। एक तो इनके अंदर ना ऑयली, मतलब बकरी जितनी अंदर से ना मतलब ऑयली होगी उतनी ज़्यादा अपना बॉडी स्ट्रक्चर मज़बूत रखेगी। वो उतनी ज़्यादा मतलब चारा जो भी खाएगी वो उसके जिस्म को उतना लगेगा जितनी वो मतलब ऑयली अंदर से ऑयली होगी। ये देख सकते हैं, आपको शायद महसूस हो रहा है कि सर्दियों में अक्सर जानवरों का बॉडी स्ट्रक्चर वीक हो जाता है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारे जानवर बिल्कुल फिट हैं। आज शदीद सर्दी में भी आप देख रहे हैं कि जानवर पेट भरकर चारा खा रहे। तो इनकी वजह यही है कि ये मतलब ऑयल अंदर से ये फुल ऑयली हैं। तो इन चीज़ों का ख़ास ख्याल रखा करें जानवरों को। मैं अब छोटा सा आपके साथ तरीका शेयर करता हूँ मैं किस तरह इनको ऑयल इस्तेमाल करवाता हूँ, फिर साथ साथ बताऊँगा कि कौन सी चीज़ में हम ऑयल इस्तेमाल करवा रहे हैं, ऑयल कह रहा डाल्टा घी इस्तेमाल करवा रहे हैं और क्या तरीक़ाकार है, और बाद में कुछ फ़ायदे भी आपको बताऊंगा। तो ये है डाल्टा घी, बदर बनास्पति का हम डाल्टा घी इस्तेमाल कर रहे हैं। तो मैं आपको तरीक़ाकार ये देखें, हम पहले ना इस तरह मतलब
एक बर्तन में डाल लेते हैं। ये देखिए अब हमने ना इसे मतलब सिलेंडर के ऊपर रख लिया, चूल्हे के ऊपर। इसे ऑयल घी को हम करेंगे गरम। अभी वो सर्दी की वजह से ना इस पैकेट में भी है, तो ये जब अच्छी तरह मतलब गरम नहीं, इसे फुल गरम नहीं करना, बस इतना गरम करना है कि नॉर्मल ये जो इसके अंदर ना ये टोटली लिक्विड सा बन जाए। ये जो मतलब आप देख रहे हैं ना घी की ये डेले, ये ख़त्म हो जाए, लिक्विड बन जाए। इतना ज़्यादा गरम नहीं है आपने करना का मतलब बहुत ही ज़्यादा गरम घी को जला देना। घी को जलाना नहीं है, सिर्फ़ और सिर्फ आपने इसे गरम करना है। मैं आपको गरम करके भी बताता हूँ किस तरह गरम करना है। ये अब गरम हो चुका है, ये है चोकर। ये अब हम चोकर में मिक्स कर रहे हैं। मिक्स करने के बाद आपको दिखाते हैं ये किस तरह की चीज़ बनेगी। जी तो ये इस तरह का मतलब तैयार हो गया, ये चीज़ तैयार हो गई है। ये देखिए हमने दूसरा गरम करने रख दिया। मैं अब वो दिखाता हूँ आपको हम किस तरह बकरों को डाल रहे हैं। ये सब चारे के ऊपर हमने डाल लिया चोकर, ये देख सकते हैं आप, घी वाला चोकर। अब एक तो इससे जानवर चारा बिल्कुल खाली कर जाएंगे खुरलियाँ। तो इसी तरह बकरों को छोड़ दिया जाएगा। ये बकरों वाले पोर्शन में भी किया है, दूसरे बकरियों वाले पोर्शन में भी करेंगे। तो अब बकरों को खोल दिया जाएगा। बकरियाँ एक कमरे में बंद किए हुए हैं, नहीं तो वो इसे अच्छी तरह मिक्स नहीं करने देते। तो फिर बकरों को मतलब इनके ऊपर छोड़ दिया जाएगा। जी तो ये देखिए अब बकरियों और बकरों ने भी स्टार्ट कर दिया खाना। ये अच्छी तरह एक तो खुरलियाँ साफ़ कर देंगे और दूसरा मतलब ये सब चारे पर भी वैसे भी आप डाल सकते हैं, लेकिन हम सब चारे पर इसलिए डाल देते हैं ताकि ये खुरलियाँ तो खाली कर दें। तो आप इसे किसी भी चीज़ पे डाल के दे सकते हैं, गंदा में मिक्स करके दे सकते हैं, वनडे में मिक्स करके दे सकते हैं, किसी चीज़ में भी आप डालडे घी को इस्तेमाल करवा सकते हैं। लेकिन हम चोकर में मिक्स करवाते हैं, तो चोकर के साथ इसके ना प्रोटीन मतलब थोड़ी सी ग़िज़ाइयत बढ़ जाती है, इसलिए हम चोकर में डाल के इस्तेमाल करवाते हैं। ये बकरियों के लिए बहुत ही मुफीद चीज़ है सर्दियों में डालडा घी। तो आप ऑयल भी इस्तेमाल करवा सकते हैं, लेकिन वो काफ़ी ज़्यादा महंगा पड़ जाता है अगर आप ऑयल की तरफ जाएंगे। तो इसलिए डालडा घी का इस्तेमाल करें। लाजमी आप बदर का ही नहीं, जो भी आपको डालडा घी मिल जाए आसानी के साथ उसका इस्तेमाल करवाएं। आप ये नहीं कहना कि आतिफ भाई ने वीडियो में बताया था कि बदर ही इस्तेमाल करवाना है, तो शायद आपको बदर ना कहीं से मिले, या आपके इलाके से जो भी मतलब मिलता है कोशिश करें। घी की भी क्वालिटीज़ होती है, ये नॉर्मल क्वालिटी वाला आप जानवरों को इस्तेमाल करवाते हैं बदर, लेकिन बहुत ही अच्छा घी है। लेकिन मतलब नॉर्मल क्वालिटी वाला भी मिल जाए तो आप इस्तेमाल करवा सकते हैं। लेकिन रेट की बात की जाए तो रेट इनके काफ़ी ज़्यादा महंगे हैं, 245 रुपये केजी है। तो देखिए अगर 245 रुपये केजी घी का रेट है, 1 केजी घी और तकरीबन कोई 2.5 से 2 किलो 3 किलो चोकर इस्तेमाल हो रहा, तो ये तकरीबन कोई 310 रुपये बन रहे हैं डेली के जानवरों के अखराजात, सिर्फ़ और सिर्फ घी के अखराजात। तो मैंने सोचा कि साथ आपको अखराजात भी बता दूं कि घी के अखराजात क्या है। और दूसरी बात, हमने इसमें चारे में पहले गंदम ही मिक्स की है, वो मैं अलहदा से आपको वीडियो रूटीन बताऊंगा कि इनकी क्या रूटीन है, क्या खुराक है ये बकरों की। तो मेरे ख्याल में आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो बात मैं आपको बताने लगा था कि ये प्रेग्नेंट बकरियों के लिए भी मुफीद चीज़ है, खाली बकरियों के लिए भी, हर तरह के जानवर के लिए ये मुफीद चीज़ है। छोटे बच्चों को भी हम देते हैं। टोटली जितने भी हमारे फार्म पे जानवर है ना, बकरियां उनको ये डालडा घी इस्तेमाल करवाया जाता है। तो उम्मीद है कि आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी आज की। तो अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें दोस्तों के साथ कमेंट में बताएं। अगर किसी को कोई बात की समझ ना आई हो तो वो मेरे व्हाट्सएप पे रब्ता कर सकता है। नंबर आप नोट कर लें, नंबर यहाँ स्क्रीन पे भी चल रहा होगा, यहाँ चल चुका होगा। तो नंबर मेरा है 030358893111।
0303 58 99 311, यही व्हाट्सअप नंबर है। व्हाट्सअप पर रब्ता करें, आपको इंशाल्लाह ताला हम आपके मैसेज का जवाब देंगे। तो इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तो जुड़े रहें हमारे चैनल के साथ। अल्लाह हाफिज़।